लाइफ स्किल से क्या मायने हैं और क्या क्या उसमें सिखाते हैं आप? लाइफ स्किल इन द सेंस कि आप देखिए हमारा 9 आप भी इनवाइट हैं उसमें, आपको पत्र भी जाएगा, बाकायदा इन्विटेशन कार्ड भी जाएगा, 9 तारीख में आप आइए। हम खुद बच्चों से कह रहे हैं, मैडमों से कह रहे हैं कि क्यों ना हम वाई वी कैन परचेज द ज्वेलरी फ्रॉम द मार्केट। आप खुद बनाइए ना, आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चों को यूट्यूब पे देखिए, आप उन बच्चों को खुद बनवाइए ज्वेलरी। तो लाइफ स्किल में हम कह रहे हैं कि जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बनाते रहेंगे, तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने इस स्कूल में 2 महीने ज्वाइन किया। जी जी। तो हम सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज क्रोडीमल कॉलेज से आए हुए हैं। हम कल भी यहाँ आए थे और आज आपका हमारा अच्छा लगा मौका कि आपसे मिल पा रहे हैं। तो 2 महीने पहले जब आए यहाँ पर क्या स्थिति थी, और आप जब आपका बैकग्राउंड क्या है, और जब आपका क्या विजन है यहाँ इस स्कूल के लिए? एक्चुअली मेरे पास जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गदरपुर में हूँ, मेरे पास मोर देन 25 स्कूल्स हैं। अभी 2 महीने पहले मुझे KSP दिया गया है। दिस आर द रेजिडेंशियल स्कूल्स दैट इज वर्किंग फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, ओनली गर्ल्स। 82 KSPs हमारे मध्य प्रदेश में, उनमें से एक केंद्र शिक्षा परिषद श्योपुर जिले को मिला हुआ है। इसमें 275 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं। दीज आर द ट्राइबल गर्ल्स belonging to very poor families. Yes. So my purpose is to how we can improve the all round development of the students. So all the staff, not all, also I, but all the staff is really working for the girls for the implementing. आप देखा होगा, कल आपने बच्चों को डांस देखा। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों को डांस से लेके, कल्चरल एक्टिविटी से लेके, स्टडी से लेके बच्चों को हम बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, ताकि बच्चे कुछ आज नीट में सिलेक्शन हो, उनका IIT में सिलेक्शन हो। ये पर्पज है स्कूलों का एक्चुअली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा कि हमने काफ़ी 5-6 घंटे कल हम स्कूल में रहे थे। हमने वार्डन जी से भी बात करी, और आपका जो कल्चरल प्रोग्राम है 9 दिसंबर को, बच्चों की प्रिपरेशन देखी, ट्राइबल डांस कर रहे थे और ग्रुप डांस कर रहे थे, और टीचरों की भी मेहनत देखी। बिकॉज सारी टीचर्स मैंने सुना है कि 1 महीने से इनको प्रैक्टिस करा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने खुद विटनेस करी वो है कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस तरह वो डांस कर रही थी और जिस तरह हमारे से इंटरैक्ट किया उन्होंने, हम अननोन है, दिल्ली से आए हैं हम लोग, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक मतलब कि एस्पिरेशन जिसे कहते हैं, दैट इज़ रियली ट्रांसफॉर्मेटिव। तो इस मिशन के पीछे क्या क्या जाता है, कितनी मेहनत जाती है? क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में जो ऊपरी वर्ग के लोग आते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास के, उनके घरों में ही शिक्षा की वैल्यू रहती है। पर जब हम आज इनके पेरेंट्स से भी मिल के आए, इनके गांव में भी गए, अभी वहीं से आ रहे हैं हम लोग, तो हमने देखा इनके घर की परिस्थिति क्या है। ऐसे घरों से हैं जहां माँ बाप पढ़े भी नहीं लिखे, कुछ तो ऐसे बिल्कुल ही अनपढ़, या 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास। तो जब आप इन बच्चियों को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या आपका मेहनत जाती है, क्या आपकी उसमें सोच जाती है? मैं मानता हूँ बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, सीधी हैं, सज्जन हैं, माहौल दिया जा रहा है, स्टाफ मेहनत कर रहा है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो काम है मोबिलिस फाउंडेशन का। मॉर्निंग में बच्चियाँ ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, तो उसमें बच्चियाँ कॉन्फिडेंट होती हैं जी। मैडम उनको बोलती है हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो बच्चियाँ मैंने आई रियली ऑब्जर्व ऑल द स्टूडेंट्स रियली व्हेन द ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, ऑल स्टूडेंट वर इंटरेस्टेड टू हियर द ऑनलाइन क्लासेस। तो वो आपका भी उसमें बहुत सहयोग रहा है। बाकी मेरा स्टाफ भी मेहनत कर रहा है। हम इनको रोज़ 10 मिनट 15 मिनट बताते हैं भाई कि थोड़ा सा बच्चों को माहौल सुधरे। और आपका, मुझे मानता है मेरा आपके लिए जाता है प्लस पॉइंट, आपका जो ऑनलाइन क्लासेज है उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। जो छोटी बच्चियाँ मैंने देखा है क्लास 6वीं 7वीं 8वीं की, वो बच्चियाँ आपने देखा होगा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, डांस कर रही हैं। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो उनका मुझे कॉन्फिडेंस मैंने देखा है बच्चों का। तो आपका भी इसमें सहयोग है। हाँ जी। तो मोबियस फाउंडेशन ने तकरीबन 1 साल हो गया ये करते हुए मिशन, और दिन में तकरीबन 3 से 4 क्लासेस होती है 1-1 घंटे की। मोबियस फाउंडेशन का फोकस है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में। तो जब हमने बच्चों से भी बात करी, वो बोल रहे हैं हम बहुत एंजॉय करते हैं। यूजुअली हम टीचर हैं, जैसे हम पढ़ाते थे कोविड के समय में ऑनलाइन, शहरी बच्चों को अटेंशन स्पैन लिमिटेड है, वो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑनलाइन टीचिंग से वैल्यू नहीं पाते। बट
क्या आप, जैसे आपने खुद कहा कि क्यों ऐसा है कि ये बच्चियां जो यहाँ पर हैं इतनी अट्रैक्ट हो रही हैं ऑनलाइन और इतने ध्यान से और कंसंट्रेशन से सुनती हैं उन मैडम्स को जो गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, उनमें कुछ शब्द इंग्लिश के ये सीख चुकी हैं? क्योंकि मैंने आज एक 6ठी क्लास की लड़की से बात करी कि मैंने बोला आप कि कैसे फील कर रहे हो, तो बोल रही, उसने मुझे बोला मैं बोलूँगी इंग्लिश में हाउ आर यू, और वो उसके अभी हम ट्राइबल उनके घर में जाके बिल्कुल ही मतलब कि बैकवर्ड घर में जाके उन ये लड़की से ये मुंह पे मैंने सुना ये सेंटेंस, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तो ये क्या कनेक्शन है जो दिल्ली की टीचर्स या मोबियस फाउंडेशन की टीचर्स आके जब आप बात कर रहे हैं, क्या एक स्पेशल कनेक्शन बैठ रहा है ऑनलाइन से? बच्चे हैं, पौधा होता है, जैसा पानी देते हैं, खाद देते हैं, पोषण देते हैं, वैसा उसका पौधे का विकास होता है। हाँ जी। These are the, you can say, the children's, how we can nourish them. Exactly. जैसा हम उनको माहौल दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं। स्कूल में माहौल दिया जा रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस के बाद माहौल से बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्लासेस यहाँ रहना उनका, एक तो श्योपुर में रहना, उनको कहता ऑनलाइन क्लासेस भी हम भी दिखाते कुछ यूट्यूब के माध्यम से, सभी टीचर्स हैं। बच्चों का जैसा हम माहौल में बच्चों को देंगे वैसा डेवलपमेंट होगा। आप देख रहे हैं गाँव बच्चों, ग्रामीण बच्चे हैं, शहरी बच्चे हैं, आदि शहरी जनजाति के बच्चे हैं। एक्चुअली बताने आपको नॉलेज के लिए, शहरी जनजाति इज द ट्राइबल कास्ट जनजाति दैट इज वेरी बैकवर्ड इन द मध्य प्रदेश। हारिया, सहरिया, बैगा, these are the tribal scheduled caste, lag behind in, उनके they are the most backward classes। आप जाइए गोंडवाना में जाइए, आप गोंड हैं, कोरकू हैं, वो पढ़ाई के प्रति भील है, बिलालिया, पटेलिया है। हाँ जी। भील, पटेलिया, बिलालिया, गोंड, ये जनजाति भी हैं, वो इनसे बहुत ऊपर है, पढ़ाई के प्रति बहुत कॉन्शियस है। और शहरी जनजाति स्पेशली बहुत ही पिछड़ी हुई है इस, और ये चंबल संभाग में पाई जाती है। आपका ग्वालियर चंबल संभाग जो भी है, श्योपुर है, ग्वालियर चंबल संभाग में जो गुना है, आपका शिवपुरी है, मुरैना है, दतिया है, भिंड है, जो भी अशोकनगर है, ये जनजाति के बच्चों को यहाँ पे बच्चे इतना कर पा रहे हैं, हम खुद सरप्राइज्ड हैं। तो माहौल दिया जा रहा है बच्चों को, आप स्कूल के माध्यम से जैसा माहौल देंगे बच्चे सब उनको ग्रोइंग कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है मुझे जब बच्चों को डांस देखता हूँ, क्लासेस देखता हूँ, तो जब मैं क्लास में एंट्री करता हूँ बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो उनका गुड मॉर्निंग रियली बहुत स्पेशल शब्द हो गया। हाँ जी। वो बच्चे गुड मॉर्निंग तो मुझे कम से कम कह रहे हैं, खड़े होते, राइट। मैं आपको क्लासेस देखता हूँ, मैडम इंग्लिश में बात करती हैं, तो बच्चे दे आर रियली डेवलपिंग देमसेल्फ। ये तो मैं खुद ही मानूंगी, मैं क्योंकि जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो हमको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमको बैकग्राउंड दी गई थी स्कूल की और ऐसी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, एंड वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड उनका कॉन्फिडेंस देख के। और मैं तो ये कहूँगी कल जिस तरह डांस किया जो हमने देखा उनका, और कॉन्फिडेंस लेवल, तो दिल्ली की लड़कियाँ शायद इतना अच्छा ऑन द स्पॉट डांस, और बहुत लंबे लंबे गाने थे, उस पर बहुत कोऑर्डिनेशन था, सिंक्रोनाइजेशन, और सबसे बड़ी बात थी उनकी बॉडी लैंग्वेज। एक और बात, जो जब मैं उनसे इंटरव्यू ले रही थी और बच्चियों से बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो 2 चीज़ें बहुत खुल के बात आई कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, या बोल रही हैं हम पुलिस बनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है ये पुलिस और टीचर को मेन एम्फेसिस दे रही है? क्या एक सामाजिक यहाँ वो समझ, टीचर से तो वो इंटरेक्ट हो रही हैं, आपसे प्रभावित हो रही हैं उनकी, तो उनको लग रहा है ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो टीचर तो उनके सामने है। पुलिस का क्या उनको शौक है कि ट्राइबल कम्युनिटी एक दबदबा या पावर को समझती हैं लड़कियाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या है कि टीचर्स और पुलिस उनके आसपास में देखते हैं तो कौन मिलेगा आपको? टीचर्स। हाँ जी। गाँव में पड़ोस में मिलेगा आपको पुलिस वाले। हाँ जी। बच्चों को बताएंगे हम आगे, अभी तो शुरुआत है हमारी, देखते जाइए, उनको हम सोर्सेज बताएंगे भाई कि आप 12th आपका जीवन का एम क्या है। हाँ जी। तो अभी बच्चों को हम अवेयर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर्स ही बनिए, इंजीनियर्स बनिए, रेलवे में जाइए भाई, आजकल तो महिला ट्रेन चला रही हैं। Exactly. तो बच्चियों को वहाँ भी हम फोकस करेंगे। पर पुलिस वाले आप जानते हैं बेचारे, उनके लिए तो पुलिस बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हाँ जी। सीधे साधे सज्जन लोग हैं। हाँ, पुलिस। तो पुलिस को से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं लोग। बच्चियाँ का रुझान है, आगे हम बताएंगे बच्चियों को, और रिसोर्स पे जाए आप। एक और चीज़ जो कल मुझे पता चली कि आप लाइफ स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। जी। कि लाइफ स्किल्स से क्या मायने हैं और क्या क्या उसमें सिखाते हैं आप? लाइफ स्किल इन द सेंस कि आप देखिए, हमारा 9 आप भी इनवाइट हैं उसमें, आपको पत्र भी जाएगा, मैं कहता इन्विटेशन कार्ड भी जाएगा। 9 तारीख में आप आइए,
हम खुद बच्चों से कह रहे हैं, मैडमों से कह रहे हैं कि क्यों ना हम वाई वी कैन परचेज द ज्वेलरी फ्रॉम द मार्केट। आप खुद बनाइए ना, आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चों को यूट्यूब पे देखिए, आप बच्चों को खुद बनवाइए ज्वेलरी। तो लाइफ स्किल में हम कह रहे हैं कि जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बनाते रहेंगे, तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द ज्वेलरी वगैरह, तो वॉट एवर जो भी है, तो जैसा कर रहे हैं प्रयास बच्चों के लिए जितना भी हो पाए। हाँ जी, और ये सरकार का भी फोकस है कि इनको छोटी छोटी बिजनेस का में डालिए, माइक्रो बिजनेसेस में डालिए, जो इनका ही क्राफ्ट है, चाहे सिलाई कढ़ाई हो या कुछ स्पेशल, हर ट्राइबल कम्युनिटी का एक स्पेशल आर्ट फॉर्म होता है, उसी को बढ़ावा, और आप स्कूल के माध्यम से उनको और बढ़ावा और सिखा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वो ख़त्म भी होते जा रहे हैं, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, तो आप उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। मीना जी, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, आपका विजन बहुत हमको पसंद आया, और आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल तो है ही हैं, बट एक सोशल कार्य है, एक सोशल, यहाँ पर टीचरों की जितनी ज़रूरत है शायद शहरों में उतनी नहीं ज़रूरत, और यहाँ पर इस इलाके पे जितना बढ़िया काम हो रहा है, ये एक मैसेज है स्कूल की टीचर्स के लिए भी, और ऐसे लोग सामने आए जो ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट काम को अपनाएं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ एजुकेशन को पहुँचाएं। बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.